हम इस समय मौजूद हैं पडौना विकासखंड के सेमरा हरदो गांव के खरगोलिया टोले पे। इस गांव के लोगों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा जो गांव को जाने वाली जो मुख्य सड़क है उसको जेसीबी से तोड़वा दिया गया है। जब हम मौके पे पहुंचे तो देखें पूरी सड़क पूर्ण रूप से टूट के और बड़े बड़े बोल्डर में कहीं ना कहीं तब्दील हो गई है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गांव में आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। इतना ही नहीं, बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तो उनको स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। बड़े बुजुर्ग जो हैं या फिर गांव में कोई गाड़ी लानी हो, एम्बुलेंस लानी हो, तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। कोई भी गाड़ी इसमें नहीं आ पा रही होगी। हमारे साथ इस समय गाँव के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इस सड़क को तोड़ा गया है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा मुख्तार नाम है। कब से ये सड़क चलती है? इस सड़क बहुत पूछताछ से चलता, क्यों नहीं जानता कब से सड़क चलता हनु। हमने कितना काली मैयत औरत मर गई, तबीयत खराब है, टांग के लियात भर में यहाँ मर गया है लड़ी औरत हनु। बहुत पूछताछ से सड़क चल रहा है, सड़क तुड़वा करके रोक दिया। कोई के सबको परेशानी है ये तोड़ने के लिए। ये किसने तोड़ा है सड़क को? तोड़ा है सैयद मियाँ, ईसा मियाँ तोड़ा है लोग हनु। कासिम वाले वो तोड़ा है। आखिर क्यों सड़क को तोड़ा गया है? तोड़ा कहता लोग कि हमारे लम्बर में है हनु। तो कोई 3 बार इथी भइल बा, एसएससी भइल बा सड़क को 3 बार एसएससी भइल बा। आज जौन साहब बनवल बा वह साहब तुरवा दिया बा। ये बताइए कि कितनी पुरानी सड़क है? ये सड़क लगभग 200 साल पुरानी है। अच्छा, और तो इस गांव में कितने लोगों को इस सड़क से जाना होता है? ये लगभग हजारों लोगों का आवागमन इस रोड से है और ये मुख्य सड़क ही है, इसके बाद कोई सड़क नहीं है। तो काफ़ी दिक्कत लोगों को बहुत दिक्कत। कल इसी के लिए एक औरत एक्सपायर कर गई। एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस नहीं आ पाई टाइम से। अब मान लीजिए आप रास्ता दिखाइए, ये पूरा बुलडोजर में तब्दील है और हम लोग इस समय मैयत लेके जाने के लिए परेशान है कि कैसे लेके जाएंगे। ये तो ये है कि मौके पे कोई अधिकारी आया था? हाँ, अधिकारी आया था। प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है और ये रोड हमारे बाप दादा के ज़माने से चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है। बहुत पुराना रोड है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर में है ना। इसका कोई जो भेजा जाता है सड़ता है, नोटिस वगैरह सड़ता है, वो भी नहीं आया। ना कोई लेखपाल ना अपने आया है, ऐसे ही तोड़वा दिया गया है। कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। मान लीजिए हमारे घर में मतलब कल औरत को तबीयत खराब हुआ तो उसको टांग कर ले गया और उधर से फिर लाश भी हम टांग कर ले आए हैं। आप 10 मिनट रुक जाइए, हमारे घर से जनाजा निकल रहा है, देख लीजिए कि कैसे हम इस रोड को हिला रहे हैं। रोक दिया गया। ये आप इसको थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा ये देख लीजिए, ऐसे मोड़ कर थोड़ा हटिएगा आप लोग। ये पूरा ये पूरा आप देखिए, ये पूरा पैक कर दिया गया है। 2-4 औरतें इसको हटाई, उनके नाम से FIR दर्ज कराया गया थाने में बुलावट हुआ। और निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये सड़क तोड़ा गया है, तोड़ के सड़क को पैक भी कर दिया गया है, जबकि गांव में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और इस गांव को जाने के लिए एक ही यह मात्र रास्ता है। और यह रास्ता जब तोड़ दिया गया होगा तो लोगों को कितना दिक्कत हुआ होगा, ये कहने की बात नहीं है। जो भी मौके पर आएगा वो देखेगा और उस दिक्कतों से कहीं ना कहीं वो रूबरू होगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। बताइए कि सड़क तोड़ दिया गया है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होती होगी लोगों को आने जाने में? बहुत दिक्कत है। ये गांव का एक मुख्य सड़क है, इसके बाद कोई दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो जिस गांव का मुख्य सड़क ही तोड़ के बैरिकेड कर दिया जाए, उस गांव का क्या हाल होगा? बताइए कि बच्चों को भी स्कूल जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। कल हमारे ही घर की औरत का तबीयत खराब हो गया। अगर समय से एम्बुलेंस दरवाजे पे चला गया होता तो समय से मरीज हॉस्पिटल में चला गया होता तो कुछ इलाज बच सकती थी, लेकिन समय के अभाव में उनका जो है इंतकाल हो गया। उचित अगर इलाज मिल गया होता समय से तो शायद बच सकती थी। एकदम बिल्कुल। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि कितनी पुरानी सड़क है ये? बहुत हम अपने सोचता वो जमाना का चला था। अच्छा, आपके आने के पहले से ये सड़क चल रहा है? चला था। हम गेम के आई जाए क्या बड़ी दुख बा हमारे वजह घर बा है या बा अला गैला में हमारा इतना दिक्कत होता जो नहीं मैंने कहला में का गिर जाता नहीं, कब कुछ हो जाता, देह में काबू नहीं के। सड़क में इतना दिक्कत होता जो कहले में। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारे उम्र देख लीजिए कितना दिन के उम्र। बताइए, अब तो सड़क को तोड़ दी गई है तो आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होता। सड़क बड़ा हमारे मालिक रहा है, मुकदमा लड़ते रहा है, लेकर जाते रहे हैं, सबके जाना था तो मर गई। जब मुकदमा लड़ते रहा से मर गई, ये ऑफिस से लड़ के तब कर दिया।
ये तो ये कि आप भी काफी पुराने समय से हैं यहाँ पे, तो बताइए कि कितनी पुरानी सड़क है बहुत ये? पुराना सड़क बा। हमनी के आइल बन जाए उससे पहले कई सड़क बाटे। ये रास्ता चलते रहल, अब आगे पर आपस में अथी कह के रास्ता तुरा गइल से हमनी के तो अइले गइले कि इतना परेशानी। एगो मैयत के अंगा के लिए एगो केहू के तबीयत खराब हो जाता तो ओके टांग टूंग के कोनो में हेला के ले जाइल जाता। इतना परेशानी हमनी के हो गइल बा। लइका पढ़े जाता से गिर जाता रहे से कोनो पुरानिया आदमी केहू जाता ऊ गिर जाता। तो बहुत हमनियो कुछ दिन उम्र भइल, इतना उम्र हो गइल हमनियो के, लेकिन रास्ता तो इहे रहल। मुझे बताइए कि गांव में तमाम लोगों के पास मोटरसाइकिल होगा, साइकिल होगा। चोरी हो गए एगो अच्छा, मोटरसाइकिल चोरी हो चोरी हो गइल। हमरे मोटरसाइकिल हो जैसे चोरा लिया चोरी हो गए। अले गए कितना परेशानी होता है। जब तबीयत खराब हो जाता है तो आदमी आता तो गिर जाता, दवाई नहीं के टाइम से ले आ पावत। अब जब से गांव बसल बा तब से ही रोड बसल चलता, पहले से तब से रोड चलता। तो बताइए आखिर फिर कैसे लोग आ जा रहे हैं? वही तो सब जाता नहीं जाए, आवता नहीं जाए, का करे एक दिन के गिरल बन जाए। अच्छा, तो मोटरसाइकिल वगैरह कैसे गांव में आ जा रहा है? सुनी, सबसे एगो लड़का हेते रहे लो तब के हम आइल हई। आई रूट चलते रह गई है। तेतने जनी बतियाओ तलो ये लोग कभी मालिक भल ना रहे आ से तुरवले बा ओकर बाप अभी हेत रहे, अभी उनकर बाप हेत रहे, तब से हम आइल बनी। निश्चित तौर पे देखिए ये सड़क जो कि बहुत पुरानी है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। एक बात बताइए भाई साहब कि आखिर हाईकोर्ट के आदेश भी ये तोड़ा गया था, तो क्या इससे पहले जिनका है उनसे और गांव वाले से कोई बातचीत नहीं हुई थी? देखिए पहले तो ये गांव अभी चकबंदी में है। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अधिकारी को वो लोग गलती किए हैं, क्योंकि अभी ये गांव चकबंदी में है। यही एक मुख्य रोड है जो ग्राम सभा सेमरा के टोला है, लेकिन यही रोड है। बाकी इर्द गिर्द बरसात के मौसम में चारों तरफ इधर पानी लगता है। चंवर के सब ज़मीन है। यहाँ पे कोई बगल साइड से कहीं भी आने जाने वाला कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कहीं ना कहीं चूक हुआ है। उस चूक को ख़त्म करते हुए यहाँ का पुनः रोड बनवाने का वो लोग कष्ट करें, ताकि यहाँ के लोगों को आने जाने में भी राहत मिले। नहीं तो आप सब देख ही रहे, आप आए होंगे देखे होंगे, सारा बाइक उधर ही लगा है। इधर बाइक भी नहीं आएगा, कोई गाड़ी वाला स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी गाड़ी नहीं आएगा, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगा। अब जान से बढ़ के रोड नहीं है। बिल्कुल, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कृपया जो सड़कें जो टूटी हुई हैं उनको एक बार दिखाएं, और ये सड़कें दिखाने से ये पता चल पाएगा कि इस गांव के लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। हालांकि जिस तरह से सड़क टूटी है, इस सड़क से साइकिल तो आ ही नहीं पाएगा, पैदल आने में तमाम दिक्कतें होंगी, बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताइए कि क्या लगता है कितनी पुरानी सड़क है ये, अभी क्या कंडीशन है सड़क? अभी हम लोग का तो उम्र 40-45 हुआ होगा, लेकिन ये सड़क तो हमको लग रहा है कि सैकड़ों साल पुरानी सड़क है ये। चूँकि ये खरगोलिया सेमरा ग्राम सभा का खरगोलिया टोला है ये, और यही एक मुख्य मार्ग है जिससे लोगों का आना जाना, जो भी लोग आते जाते हैं, यही मेन मुख्य मार्ग है। और ये सड़क टूट जाने से सारे घरों की बाइकें मेन रोड के सामने बगल में खड़ा होती हैं। उसमें से एक बाइक भी चोरी हो गई केवल इस रोड के टूट जाने से। और क्या कहा जाए कि कल की ये घटना है कि एक महिला की तबीयत भी खराब हो गई, उनको ले जाने में असमर्थ रहे लोग, टांग के ले जाना था, उसमें जाते जाते लोग लेट हो गई और किसी तरह से पटौना लोग पहुँचे। उसके बाद और आगे भी गए लोग, वो महिला बची नहीं। उसके बाद उधर से मैयत जब आई, उधर से उनको ले जाने में 20 लोग लगे और कई जगह उनको रखना पड़ा। ये तो दिक्कतें हैं इस ग्राम सभा की। और जो भी ये सड़क का, बिल्कुल गांव के लोगों की पीड़ा समझी जा सकती है। कहीं ना कहीं अगर कल समय से एम्बुलेंस गांव में आ गया होता तो महिला समय से हॉस्पिटल पहुंच गई होती और उनका इलाज हो गया होता, कहीं ना कहीं ठीक हो गई होती। लेकिन आज वो उनका देहांत हो गया है। लोग उनके शव को ले जा रहे हैं दफनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से सड़क का जो कंडीशन है, ये देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि काफ़ी मशक्क़त के बाद से शव को ले जाया जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। एक बात बताइए कि आप युवा हैं और गाँव में तमाम लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी, बाइक्स होंगी, 4 व्हीलर्स होगा, तो बताइए कि आखिर वो लोग अपने घरों को अपनी बाइक और 4 व्हीलर कैसे ले जा पा रहे हैं? सब दूर दूर लगा रहे हैं, रोड पे लगा रहे हैं, इधर कोई लगा नहीं पा रहा है। तो चोरी होने का भी डर रहा होगा? चोरी हुआ कुछ दिन पहले का, चाची बता रही हैं कि चोरी हुआ है बाइक। अब दूर कोई घर से लगाएगा तो कोई भी चोरी करके लेके जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं, जो भी अधिकारी ये रोड तोड़वाया है, तोड़वाने को तोड़वा दिया है, बनवाने को क्यों नहीं बना? जहाँ भी हो पेपर में आखिर रास्ता है ना यहाँ का, तो वो बनवा क्यों नहीं पा रहा है? आपके कैमरा माध्यम का मैं पूछना चाहता हूँ कि रोड क्यों नहीं बनवा रहा है वो।
जो भी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। अच्छा ये बताइए कि क्या ये सड़क तोड़वाने से पहले गांव वालों को कोई सूचना दी गई थी? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई। क्या प्रधान जी को इस चीज़ की सूचना थी? प्रधान जी को भी इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। जेसीबी आई और प्रशासन के द्वारा खड़ा करके और उखाड़ दिया गया। और इस समय हालात ये है कि पूरा रोड, आप एक बार और कैमरे के माध्यम से दिखाइए, पूरा रोड को घेर दिया गया है, देखिए। और आने जाने में ही बहुत दिक्कत हो रही है। सभी लोग बंदी की तरह अपने घर में रह रहे हैं। कितना दिन हुआ सड़क को टूटे? सड़क को टूटे लगभग 6 महीना हो गया। और 6 महीने से आप लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना बहुत एकदम आपके सामने है। बच्चे पढ़ने के लिए राजी नहीं है, भीख मांगा नहीं आ रहा है द्वार, घर में से कोई बुजुर्ग निकलने को राजी नहीं है। तबीयत खराब हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि एकदम मरणोपरांत हालत है। 2-4 पत्थर यहाँ से हटवा दिया गया तो 2-4 औरतें हटा दी यहाँ से, तो उनके ऊपर FIR दर्ज कराया गया। किसने करवाया? विपक्ष के जिसने रोड तोड़वाया उन्होंने FIR दर्ज कराया और 15-20 महिलाओं का नाम दिया। आप ही बताइए किधर से लोग जाएंगे? ये औरतें जा रही हैं, किधर जाएंगे? ये पूरा आप गेड़ देंगे, आपका निशान लगा हुआ है यहाँ तक, आपने गेड़ दिया वहाँ तक, उसके बाद गाली गलौज मारपीट पे आप उतारू हैं। देखिए परेशानी तो है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गांव की सड़क जिस तरह से टूटी है और 6 महीना हो गया। गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को भी इस संबंध में जानकारी दी। करीब 100 से ऊपर की संख्या में गए थे लोग, गांव के लोग उनको ज्ञापन दिए, उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद से इन्होंने उप जिलाधिकारी को भी लेटर दिया है। उसके बाद से गांव में लेखपाल भी आए हैं, उसके बाद से ADO पंचायत भी आए हैं, तमाम जांच भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इस सड़क का कोई वारा न्यारा नहीं हो सका। पिछले 6 महीने से ये सड़क टूटी है और इस सड़क को देख के आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अपने बाइक्स कैसे ले जा रहे हैं, अपने 4 व्हीलर्स कैसे ले जा रहे हैं, बुजुर्ग कैसे गांव से बाहर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल कैसे जा सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। संतोष।